मेथड कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में ये मेथड किस लिए यूज़ होता है? दिस इज यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशन कौन सी टाइप है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होना चाहिए। तो इस मेथड को समझने के लिए हम 3x3 का सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। मीन्स 3 लीनियर इक्वेशन होंगे हमारे पास और 3 ही वेरिएबल होंगे। तो लेट इट बी a11 x1 a12 x2 plus a13 x3, this is equal to b1. Next is a21 x1 a22 x2 a23 x3 equal to b2. And last one is a31 x1 a32 x2 a33 x3 equal to b3. Here this system of equation, here we can see, you can see we have 3 equation and 3 equation, each equation is linear. Linear means हर एक वेरिएबल की पावर क्या है? 1 ही है। ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b, वेयर a क्या है हमारे पास? a is a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये हमारे पास क्या है? ए को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या है? जो वेरिएबल्स हैं उसमें a1 a12 a13 ये क्या है? सारे कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल X क्या है? x1, जो वेरिएबल्स हैं आपके पास x2 एंड x3, और लास्ट में क्या है? b क्या है? b1 b2 b3। तो ये b क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब इनमें से b1 b2 3 में एटलीस्ट एक वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तभी क्या होगा? ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। अगर सारी की सारी वैल्यू b1 b2 b3 आ गई तो ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस फैक्टराइजेशन मेथड इस फैक्ट पे काम करता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ए लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लिख देते हैं, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दैट, दिस मेथड is based on the fact that every square matrix can be expressed as product of lower triangular and upper triangular matrix provided। अब इसके साथ क्या है? कंडीशन भी आ गई। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर नॉन ज़ीरो। मतलब जो प्रिंसिपल माइनर्स होंगे वो नॉन ज़ीरो हैं, तभी क्या होगा? हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को इन द प्रोडक्ट ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर में, सॉरी लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल माइनर्स? तो प्रिंसिपल माइनर्स क्या है? ये पहले आपका फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, देन क्या सेकंड प्रिंसिपल माइनर, ये पूरी ये 2x2 की मैट्रिक्स होगी, देन लास्ट वन क्या है? पूरी की पूरी 3x3 की मैट्रिक्स। तो दैट इज हमारे पास क्या होना चाहिए? a11 ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब देखो माइनर, दूसरा माइनर क्या है? ये वाला पूरा। ठीक है। दैट मीन क्या होना चाहिए? a11 a12 a21 a22 ये भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? सॉरी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। फिर क्या? थर्ड माइनर जो हमारा है पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट
तो ये भी क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये क्या फैक्टराइजेशन मेथड वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसके साथ एक कंडीशन आ गई, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर तभी लिख सकते हैं जब उसके प्रिंसिपल माइनर सारे के सारे क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है, ठीक है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स इक्वल टू बी। अब देखो हमने क्या लिखा है कि अगर प्रिंसिपल माइनर्स नॉन जीरो है तो वी कैन एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स ए इन द प्रोडक्ट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर। तो मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, वी टेक दिस एज इक्वेशन फर्स्ट, ए इक्वल टू एल यू, वेयर अब देखो ये क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये भी दोनों क्या होनी चाहिए, 3x3 होगी, तभी क्या उनका प्रोडक्ट बनेगा, हाँ ए बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेयर एल क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम देखो इसमें एलिमेंट्स किस तरह लिखने हैं, डायगोनल में आपने क्या करना, 1 1 लिख लेना, और लोअर के लिए तो ऐसा होगा, देखो यहाँ और यहाँ, ये 3x3, तो यहाँ क्या देखो ये क्या बन गई हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एलिमेंट लिखने हैं आपने, देखो ये क्या आ जाएगा, सेकंड रो में L21, हियर इज L31, हियर इज L32। अगर क्वेश्चन में 4x4 का सिस्टम आ जाए तो आपने डायगोनल में क्या लिखना है, पूरे का पूरा 1 1 लिखना है, ऊपर नॉन डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्री जीरो कर देनी, और बाकी जो बच जाएगा वो आपने इसी तरह लिख लेनी। और नेक्स्ट क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा U11, U12, U13, फिर क्या आएगा 0, U22, U23, 0 0, U33। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करना है हमने, आपने ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर आ गई, ये अपर ट्रायंगुलर, इनका प्रोडक्ट करेंगे और ए के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये जो एंट्रीज हैं L21, L31, L32 और U वाली, इन सभी की वैल्यूज़ निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले एल्गोरिथम समझते हैं कि करना क्या है। इस सिस्टम को हमने क्या लिख दिया, ए एक्स इक्वल टू बी, फिर क्या लिखा, ए को एल यू सब्सिट्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो ए की जो एल यू सब्सिट्यूट किया उसको इक्वेशन फर्स्ट में लिख लेंगे, भर देंगे, द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब क्या ये वाली वैल्यू इसमें रख दी, तो हमारे पास क्या आ गया, एल यू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नाउ लेट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना आपने, लेट एल यू, सॉरी, अब आपने क्या करना, इस यू एक्स को आपने v मान लेना। ठीक है, लेट यू एक्स इक्वल टू बी। अब देखो अगर हमारा मोटिव क्या हो, और मोटिव इज टू फाइंड दिस कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें क्या सारे के सारे वेरिएबल है। देखो u की वैल्यू हमने फिगर आउट कर ली, u कहाँ से निकलेगा, ये वाला आ गया, वो ये कहाँ से निकलेगा, एल यू को प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, कंपेयर करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स निकल जाएगी। यानी ये वाली क्वांटिटी तो हमको पता है, एक्स अननोन है, अब बी क्वांटिटी हमको नहीं पता कि ये आखिर में है क्या। तो अगर हमको कैपिटल बी पता लग जाता है, ये वाली मैट्रिक्स पता लग जाती है, वी कैन ईजिली फिगर आउट व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, लेट एल वी, अब देखो यू एक्स इक्वल टू वी है तो यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया, सॉरी, लेट यू एक्स इक्वल टू वी है तो इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगी हमारे पास, सेकंड इम्प्लाइज यू एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ गया, एल वी इक्वल टू बी। तो यानी अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखो एल भी हमको पता है, एल ये तो इसके साथ कंपेयर करने से निकल जाएगा, बी की वैल्यू हमको ऊपर ही देखो इक्वेशन में पता लग जाएगी, एल और बी अगर हमको पता है वी कैन फिगर आउट बी। अगर बी निकल जाता है वो हमने क्या करना, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देना, यहाँ पे सब्सिट्यूट हो जाएगा, यू ऑलरेडी पता है, अब बी भी पता लग गया, तो फिर क्या है एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम पूरी तरह क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 9,
सेकेंड इक्वेशन दी है x प्लस 2y प्लस 3z दिस इज इक्वल टू 6 एंड नेक्स्ट इक्वेशन दी है 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 8। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेनी। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, a इक्वल टू, तो यहाँ फर्स्ट रो में देखो कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं 2 3 1 एंड देन क्या आ रहा है 1 2 3 और लास्ट रो में क्या आ रहा है 3 1 2 और x क्या आ गया कैपिटल X, ये क्या है हमारे पास x y z और b क्या है 9 6 8। ठीक है, अब देखो आपने इसके प्रिंसिपल माइनर चेक करने हैं। ठीक है, तो वो मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि आप करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पहले लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल माइनर सारे के सारे इसके नॉन जीरो ही होंगे। ठीक है, आप वैसे वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इस वेरिफिकेशन प्रिंसिपल माइनर की आप पे छोड़ रहा हूँ। मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गया, ए एक्स इक्वल टू बी में। अब हम क्या करते थे, इस ए को मान लेते थे लेट ए इक्वल टू एल यू। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर 2 3 1 1 2 3 3 1 2, इधर क्या करेंगे एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैट्रिक्स एल क्या थी 1 0 0, यहाँ 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा L21, here we get L31, here L32 और U क्या था हमारे पास U11, U12, U13, 0 0 0, यहाँ क्या है U22, U23 और here is U33। ठीक है, तो इसी तरह लिखना है। अगर आप 4x4 की मैट्रिक्स आ जाएगी डायगोनली यहाँ पे क्या आ जाएंगे 1 1 आ जाएंगे सारे, नीचे वाली मैट्रिक्स लिख लेनी जो भी एलिमेंट बनेंगे। उसी तरह इसमें भी क्या करना है आपने, इसी तरह लिखनी है, जो नीचे वाले डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आएंगे वो सारे के सारे जीरो कर देने अगर 4x4 भी आती है मैट्रिक्स तो भी। ठीक है, अब क्या करना हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो इधर वाला तो एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये क्या 2 3 1 1 2 3 और हियर इज 3 1 2। अब इधर वाले क्या करने हैं हमने मल्टीप्लाई कर देने। तो देखो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक ही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया U11। अब क्या ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ 2 0 आ रही है तो ये एलिमेंट तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या आ गया U12। अब ये वाली लास्ट ये रो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया U13। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा L21 U11। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास एक ही वैल्यू है। नेक्स्ट है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या आएगा L21 U12। अब 1 भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो U22 और ये 0 0 ये ख़त्म ही हो गया। अब नेक्स्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा L21 U13 प्लस U23। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो गया। अब आते हैं लास्ट रो पे, तो क्या आता है ये आ गया L31 U11। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया L31 U12 L31 सॉरी यहाँ पे आएगा ये इसके साथ हुआ फर्स्ट रो के साथ यही आ गया, दूसरे के साथ U12। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया L32 U22। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करना है हमने इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया U11 क्या आ गया, कंपेयर कर दो दोनों साइड, 2 आ गया, U12 कितना आ गया 3 आ गया एंड U13 कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर आ गया L21 U11 इक्वल टू 1। अब U11 की वैल्यू ऊपर देख सकते हो कितनी है 2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो L21 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/2।
ठीक है, अब क्या किया हमने, नेक्स्ट इसको करते हैं, ये क्या कंपेयर करेंगे, तो ये क्या आ गया L21 U12 प्लस U22 दिस इज इक्वल टू 2। तो देख लेते हैं इसमें से किसकी किसकी वैल्यू है। देखो U12 की वैल्यू कितनी है 3 और L21 की वैल्यू निकाली है हाफ, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया क्या आ गया 3/2 U22 दिस इज इक्वल टू 2। तो U22 कितना आ गया 2 माइनस 3/2, तो ये वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 होगा, तो ये आ गई U22 आ गया हमारे पास अगेन 1/2। अब क्या करते हैं, इस तीसरी वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो ये क्या आएगा L21 U13 प्लस U23 ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 3। तो अब देखते हैं L21 की वैल्यू निकली है, यस ये क्या है 1/2, U13 की वैल्यू है ये क्या है 1, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ ही आ जाएगा, प्लस U23, तो इसकी वैल्यू अभी नहीं निकली है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो U23 क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस हाफ, तो ये 6 आएगा, -1 होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो ये वैल्यू हमारे पास U23 की वैल्यू क्या आ गई 5/2। मैं इसलिए ये अंडरलाइन बॉक्स में लिख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में फिगर आउट करने का दिख जाए आसानी से। अब लास्ट वाला निकालते हैं, ये लास्ट रो क्या है L31 U11, ये किसके बराबर है 3। अब U11 क्या है हमारे पास 2 है, तो ये क्या आ गया L31 क्या आ गया U11 2 है, तो इधर डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा 3/2 आ गया। अब नेक्स्ट इसको करते हैं, तो यहाँ पे क्या है L31 U12 L32 U22 ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो L31 की वैल्यू अभी निकाली है, ये 3/2 है, U12 की वैल्यू क्या है 3, L32 की वैल्यू क्या निकली है कहीं पे, नहीं जी L32 की वैल्यू नहीं निकली है, U22 की वैल्यू निकली है, तो ये क्या आएगा L32 ये 1/2 है, तो ये हाँ इधर आ गया 1। तो देखो ये क्या आ गया हमारे पास, इधर कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया 9 प्लस L3/2 दिस इज इक्वल टू 2। तो L32 क्या आ गया 9 उधर माइनस हो गया तो -7 आ गया, ठीक है। अब करते हैं लास्ट वाली इक्वेशन, ये वाली ये रह गया एक, तो L31 U13 L32 U23 U33 ये किसके बराबर है 2 के, तो यहाँ अपने 2 सब्सिट्यूट कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू है हमारे पास। L31 की वैल्यू है ये क्या है 3/2 और U13 की वैल्यू क्या है 1, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सिंपली हमारे पास क्या आ गया 3/2। अब L32 की वैल्यू है ये क्या है -7, U23 की वैल्यू ये क्या निकाली हमने 5/2 और U33 की वैल्यू अभी निकलेगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसको करते हैं, तो ये 3/2 आ गया, ये आ गया -35/2 U33 इक्वल टू 2। तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इसमें से माइनस किया तो ये आ जाएगा -32/2 U33 दिस इज इक्वल टू 2। तो ये कैंसिल हो गया 16 आ गया, तो ये -16 उधर जाएगा, तो U33 हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ गया। तो ये क्या है हमने सभी वैल्यू निकाल ली, तो यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी निकल गई हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर भी निकल गई। अब देखो हमने क्या करना था, देखो ये दोबारा से करते हैं, तो AX इक्वल टू B था, हमने क्या किया A इक्वल टू LU कर दिया, तो ये इक्वेशन में क्या ये चेंज आ गया LUX इक्वल टू B आ गया। अब क्या किया हमने UX इक्वल टू V कर दिया। अब इस V की वैल्यू निकालनी है, ये कहाँ से निकलेगी, जब हम यहाँ इसमें LV इक्वल टू B कर देंगे। तो यानी अब क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये कैपिटल B मिल जाएगा, क्योंकि B बस वाला भी पता है हमको, LV की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी पता है, ये V निकल जाएगा, उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, U भी पता है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास X आ जाएगा। तो नाउ अब क्या करना है हमने LB इक्वल टू B लिख लेना। अब LB क्या था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, वो क्या थी 1 0 0, यहाँ पे भी 1 था, डायगोनल में 1 था, यहाँ 0। अब
L21 देखते हैं तो ये क्या है हमारे पास हाफ, तो यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है। फिर क्या आता है L31, ये बनेगा तो ये आ गया 3/2। फिर L32 ये कितना आ रहा है -7। यहाँ पे V को क्या हम मान लेते हैं, क्योंकि ये देखो ये क्या है हमारे पास B जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं ऊपर क्या दी है हमको 968, तो यहाँ हमने लिख लिया 968। अब देखो यहाँ पे क्या है कॉलम मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मतलब 3 रो एक ही कॉलम बन रहा है, ठीक है। तो यह 3x3 है, ये कितनी लेनी पड़ेगी 3x1 लेनी पड़ेगी, ताकि ये प्रोडक्ट हो तो हमारे पास क्या 3 रो एक कॉलम आ जाए। तो इसको हम क्या मान लेते हैं V को, ये है V1 V2 एंड V3। तो अब क्या करना है इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कंपेयर करने पे प्रोडक्ट करेंगे इसमें और इधर कंपेयर इक्वेट कर देंगे। तो V1 की क्लियरली वैल्यू आप देख सकते हो हमारे पास क्या आ रही 9, ठीक है। अब V2 निकाल लेते हैं, V2 कितना होगा V1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बाय 2 प्लस V2 दिस इज इक्वल टू 6। अब V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 9/2 प्लस V2 इक्वल टू 6, दैट मीन क्या आ गया V2 दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 9/2, तो ये होगा 12, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ V2 इक्वल टू 3/2। अब क्या करना है हमको V3 निकालना है। तो V3 कहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/2 V1 माइनस 7V2 प्लस V3 इक्वल टू 8। अब क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3 V1 की वैल्यू क्या है 9, तो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आ गया 9 और ये 3 हो जाएगा, ये हो गया 27/2। अब देखो -7 V2 की वैल्यू क्या है 3/2, तो ये आ जाएगा 21/2। इधर क्या आ गया V3 इक्वल टू 8। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 27 माइनस 21 6/2 आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। इधर क्या आ गया V3 इक्वल टू 8, तो V3 क्या आ गया 8 माइनस 3, दैट मीन V3 हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो यानी V क्या निकल गया हमारे पास 9 3/2 एंड देन 5। तो ये हमारे पास क्या आ गई V की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या करना, देखो ये टास्क कंप्लीट कर लिया LV इक्वल टू B, तो यहाँ से हमने क्या V की वैल्यू फिगर आउट कर दी। अब क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे V की वैल्यू, U हमको पता ही है। नाउ Ux इक्वल टू V, ठीक है। तो U हमारे पास देखो U11 हमने निकाला है, ये देखो U11 2 ये 3 है, U12 इज़ 3 एंड U13 इज़ 1, तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या है 2 3 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो देखो यहाँ पे तो 0 आएगा, ये भी 0 ये भी 0। अब क्या है U22 कितना है आपके पास हाफ, और U23 कितना है 5/2, ठीक है। एंड U33 कितना है 8, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है 1/2, और U23 कितना है 5/2, और U33 कितना है 18, और X कितना है कैपिटल X हमारे पास क्या है X Y Z, और V की वैल्यू क्या है ये निकाली हमने, क्या है 9 3/2 एंड 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या करना है हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये और दे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे फिर इक्वेट कर देंगे। पहले देखो ये क्या करते हैं हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो सीधा क्लियरली लिख रही, तो क्या आ गया 18 Z इक्वल टू 5, तो यहाँ से Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/18, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे देखो ये वाला, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा y/2 प्लस 5z/2 दिस इज इक्वल टू 3/2, तो ये क्या 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ये y प्लस 5z इक्वल टू 3। z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y प्लस ये क्या 5/18, तो क्या आ गया 25/18 इक्वल टू 3, तो y क्या आ गया y इक्वल टू 3 माइनस 25/18,
तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 54 माइनस 25 बाई 18। तो इसको कर लेते हैं 54 माइनस कर लेते हैं तो ये 9 आ गया, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 29। तो ये हमारे पास क्या आ गया 29 बाई 18। तो इसको लिख लेते हैं y हमारे पास क्या आ गया 29 बाई 18। अब क्या करना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या देखो, यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 2x प्लस 3y प्लस z दिस इज इक्वल टू 9। अब x z और y की वैल्यू है, सब्सिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3y। तो क्या आएगा 3 इंटू 29 बाई 18 प्लस z, ये क्या आएगा 5 बाई 18 दिस इज इक्वल टू 9। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाते हैं तो क्या आ गया 2x दिस इज इक्वल टू 9 माइनस, अब 29 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 87 आ गया। तो ये आ गया 87 बाई 18 माइनस 5 बाई 18। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो ये सिंपली एडअप हो जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस 87 प्लस 5 ये होगा, तो ये क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड होंगे लेकिन साइन क्या आ रहेगा नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 92 बाई 18 आ गया। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास 2x एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया 9 इंटू 18 माइनस 92 बाई 18। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आ गया 162 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ पे क्या करते हैं 92 हम माइनस कर लेते हैं तो 0, तो ये हमारे पास कितना आ गया 70 मतलब 7 आ गया 60 में। तो क्या आ गया 70 बाई 18। तो कैंसिल हो रहा है, यस ये 35 आ जाएगा, ये कितना आ गया 9 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे अभी 2 है तो 35 2 इंटू 9 होगा, दैट मीन x हमारे पास क्या आ गया 35 बाई 18। देख सकते हो तो हमारे पास क्या x की भी वैल्यू निकल गई, y की भी वैल्यू निकल गई, z की भी वैल्यू निकल गई। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक बार फिर से रिकल करा दूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको सिस्टम दिया होगा इस टाइप में ax इक्वल टू b, लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि इसके प्रिंसिपल माइनर्स जो क्या होने चाहिए नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं a इक्वल टू LU। LU के बाद क्या करना है, आपने इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर देना। तो आपके पास क्या बन गया LUX इक्वल टू b। अब क्या करना है, इस UX को क्या करना है v सब्सिट्यूट कर रहे हैं। अब v की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आपने UX इक्वल टू v किया तो यहाँ पे क्या बन गया LV इक्वल टू b। L और U की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इनको दोनों को प्रोडक्ट करके a के साथ इक्वेट करना। फिर क्या करना है, यहाँ से फिर उसके बाद LV इक्वल टू b लिखोगे, ये भी पता है ये भी पता है, v की वैल्यू निकल गई, v की वैल्यू आप यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे, u भी पता लग गया, v भी पता लग गया, x भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y प्लस 7z दिस इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 7। ये फैक्टराइजेशन मेथड से आपने उन्हें सॉल्व करना है। तो इसका आंसर लिख देता हूँ, x की वैल्यू है 7 बाई 8, y की वैल्यू आ रही है इसमें 9 बाई 8 और z जो आ रहा है ये क्या है -1 बाई 8। तो ये इसका आंसर है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।